अगर बारिश हो यहाँ पर तो पानी तो यहीं भरेगा मेन रोड पे, जहाँ से हम निकल गए। छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, सुबह सुबह स्कूल भी जाते होंगे, ये हालत है। अब ये मेन गेट पे ही ये हाल है ना। तो ये कंप्लेंट कराई, ये कहने लगे कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर उसको खाएंगे तो ये बताइए बीमार पड़ेगा या रोज की जगह आपको जूते से स्वागत करेगी। बाबू दुकान बंद है, आखिर मजदूर आदमी हम है, कहाँ से इसका किराया हम भरते। साल में कोई कार्य का उद्घाटन करते हो जब सारे दिखाई दे जाते हैं, मगर जब विकास का काम होता है तो कोई नहीं दिखाई देता। मगर तुम्हें डूब मरना चाहिए। ओखला इतनी गंदगी में, इतनी परेशानी में नहीं देखता। विधायक जी तो कभी कभार यहाँ दिखाई देते हैं। विधायक जी के पास यहाँ की आवाम जाती है तो उनसे कहा जाता है ये काउंसलर साहिबा का काम है, और काउंसलर साहिबा के पास जाया जाता है तो ये कहते हैं विधायक जी का काम है। अब जनता जाए तो जाए किसके पास? पहला भी करा, आज भी करा। कहाँ करी कंप्लेंट? उसका ऑफिस में, विधायक जी के ऑफिस में। छोटे से सीवर ढक्कन में कितना मलुआ निकला है। ये है हमारी पार्षद कर्मचारी को बुलाकर ना तब काम कराया जा रहा है। ये प्राइवेट कर्मचारी कब से साफ नहीं हुआ ये यहाँ तो कभी साफ ही नहीं हुआ। जब से ये रोड बना साफ ही नहीं हुआ। एक देखो छोटा सा ढक्कन है, कितना मलुआ निकला है। तो ये जीटी में डालने का थोड़ी होता है लेटरिन बाथरूम का। ये सफाई नहीं हुई ना, जब से रोड बना है इस ढक्कनों की तो सफाई नहीं हुई। भाई वकील साहब, ये तो बरसाती होती है और इसमें बरसात का पानी जाना चाहिए। ये तो लेटरिन बात, ये सीवर में जाता है ना डायरेक्ट। ये रहा ना, ये सीवर बंद पड़े है ना, ये बंद पड़े भाई। ये सीवर में जाना चाहिए, पाइप बंद पड़े। और आगे लेके चलूंगा, चलो आगे लेके सारी चीजें दिखाऊंगा मैं। ये देखो, ये है सीवर ढक्कन, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। पानी निकल के उबल के रोडों पे आ रहा है। ये हाल है। और ये दिखाऊंगा, ये कीचड़, ये देखो, ये कूड़े का काम, ये साफ सफाई का काम किसका है ये बताओ। और दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं इसको रोड को बने हुए। 3-4 महीने के बाद क्या हालत है इस रोड की। तो वकील साहब, ये घर है, ये तो विधायक साहब के काम है। ये सारे जो अभी तक आप दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, विधायक साहब का भी काम दिखा दूं, काउंसलर पार्षद का भी दिखा दूं। ये रोड बना था 4 महीने पहले। 4 महीने पहले बनने के बाद यहाँ पाइप भी बढ़ गया, सीवर भी बन गया, मगर ना इस पाइपों की सफाई नहीं हुई जिससे पानी निकल कर जाता। आज इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि यहाँ पर गंदगी का, ये देखो ना क्या हालत है। यहाँ पर इस गंदगी में मच्छर भी बैठेगा, गंदगी भी होगी, लोगों को बदबू भी जाएगी, सारी समस्या है यहाँ पर। और ये बड़े बड़े वादे करते कि हमने रोड बना दिए, सफाइयां कर दी, हमारा कोई गंदगी नहीं है। ना तो यहाँ काउंसलर का आदमी यहाँ पर कोई भी सफाई करने आता, ना विधायक का कोई कर्मचारी यहाँ पर और आनकर देखता। यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर तो रहते नहीं है। ये बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई हुई है लोगों ने, बड़े बड़े महंगे फ्लैट खरीद रखे हैं, 30-40 लाख रुपए के फ्लैट खरीद रखे हैं। फैमिलियां रह रही है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब ये बदबू जो निकलती है, इसका आलम देखो क्या हालत है। ये आगे तक दिखाऊंगा मैं आपको। ये इस घर वालों ने यहाँ पर ये रोड बनने के बाद ये मलुआ डाला है जिससे उनके घर में पानी ना भर सके। ये हालत है हमारे ओखला का। ओखला में विकास के काम पर विधायक हो या पार्षद साहिब हो, दोनों फेल हैं। ये देखो क्या हालत है। तो आप ले आइए ना किसी को, हम तो गंभीर साहब हम तो जनता से यही गुहार लगाएंगे, अगर ओखला में विधायक हो या काउंसलर हो जो काम नहीं करे उसे उखाड़ कर फेंक दो, नया बुलाओ। नया जो 20-10 साल से सीटों पे कब्जा कर बैठे हुए हैं
उनको उतार के नए को लाके देखो, नया क्या पता अच्छा विकास ला सके, अच्छा काम कर सके, लोगों की समस्या पूरी कर सके। मगर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूंगा कि लोग बाग जो आम पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं मगर वादों पे कोई भी खरा नहीं उतर पाता। अब ये बताइए, ये गंदगी क्या बदबू का हाल इनके घरों में नहीं बदबू जाती होगी? मच्छर है, रात का टाइम है, सर्दी का टाइम है, मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया होगा, बुखार। इस टाइम मौसम ऐसा चल रहा है ठंडा गर्म का, तो लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आगे भी दिखाते हैं, ये हाल हमारे ओखले का। वाह जी वाह विधायक जी, आप तो 1 महीने से लापता तो हुई हो, मगर आपके साथ साथ आपके अधिकारी, आपके कार्यकर्ता, जमीन पर कोई भी नहीं है। मगर जब आप आते हो, जब कोई साल 6 महीने 2 साल में कोई कार्य का उद्घाटन करते हो, जब सारे दिखाई दे जाते हैं, मगर जब विकास का काम होता है तो कोई नहीं दिखाई देता। मगर तुम्हें डूब मरना चाहिए। ओखला इतनी गंदगी में, इतनी परेशानी में रह रही है, उनकी समस्या सुनो। वक्त अब बहुत जल्दी करीब आ गया है और आप वक्त आने के बाद जनता तुम्हें ऐसे उखाड़ कर फेंकेगी, कहीं तुम्हारे को कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा जाएगा। ये बहुत बुरा हाल है। अब ये देखो, छोटे छोटे बच्चे अपना परिवार में रह रहे, खा रहे, कमा रहे, अब ये कैसे जाएंगे बच्चे? ये स्कूल भी जाते होंगे बच्चे, काम करने वाला काम करने भी जाता होगा, मगर थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए विधायक को भी और कौंसलर साहिबा को भी। लोग बाग अपना यहाँ भराव कर रहे हैं, पानी ना घुसे, गंदगी ना हो, मगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जब वोट का टाइम आता है, सबसे पहले गरीबों की झुग्गियों मकानों में हाथ जोड़ के वोट मांगने तो आ जाते हैं, मगर विकास के नाम पे दोनों फेल है। ये देखो, ये घर है, यहाँ पर कम से कम 50 फैमिलियां रहती हैं और गरीब फैमिलियां रहती है। अपना सुबह को कमा के रास्ता ये जाने का खाना, और ये मेन रास्ता है। यही देखो, लेटरिन में बाहर निकलती हुई, पानी बाहर भरता हुआ, एंड मान के ये मकान मालिक यहाँ पर पानी का भराव कर रहे हैं, ये मलबा डाल रहे, पानी की रोकथाम कर रहे। ये अभी 4 महीने पहले बना था रोड, तो रोड का काम तो इतना अच्छा हो रहा है, रोड डालने के बाद ये पाइप की सफाई नहीं होती, पानी निकालने का रास्ता नहीं निकलता, तो इसलिए ये समस्या बहुत बुरी है, मगर कोई भी नहीं देखता। विधायक जी तो कभी कभार यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे ये रोड बनते हैं, फ्लड कंट्रोल ये रोड बना रहा है, तो ये विधायक जी की जिम्मेदारी है कि साल भर तक सफाई वगैरह वो कराएंगे। विधायक जी के पास यहाँ की आवाम जाती है तो उनसे कहा जाता है ये कौंसलर साहिबा का काम है, और कौंसलर साहिबा के पास जाया जाता है तो ये कहते हैं विधायक जी का काम है। अब जनता जाए तो जाए किसके पास? गौतम गंभीर के पास। गौतम गंभीर का काम, सुनो, सांसद का काम रोड बनाना नहीं है, सांसद का काम नाली सफाई करने का काम नहीं है। कम से कम सांसद की जो जिम्मेदारी होगी ना, वो काम पूरी करेगा। पार्लियामेंट का आदमी है, अगर कोई भी पार्क, कोई सुविधा, कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, आप उसके पास जाइए, आपका काम तुरंत करेगा सांसद। मगर ये अगर नहीं होता है तो हमें बताओ, हम करेंगे हॉस्पिटलों के काम। मगर ये क्या कह रहे हैं आप? अगर काम ना हो बताऊं मैं, पहले वहां तो जाओ MP साहब के पास। जी, तो ये जो ऊंचा कराया जा रहा है, ये कहाँ खड़े हैं? अब ये रोड फिर खराब हो जाएगा, तो वो नहीं है, कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। तो रोड के ऊपर रोड डाला जा रहा है, ये कोई हल नहीं है। क्यों भैया? ये तो अब क्या होगा? घरों में पानी घुसेगा, लोग बागों को खाना पकाने की सुविधा होगी, ये पूरा हाल है भाई। ये सड़क बन चुकी है और आप देख रहे हैं कि ये सड़क से 1 फीट और ऊपर उठाया जा रहा है मलबा डाल के, और ये देख रहे हैं ये सारा मलबा है। अब ये मजबूरी है इनकी, ये सड़क तो मजबूरी है। जब पानी के ये सीवर लाइन के पाइप ब्लॉक पड़ेंगे, पानी का रास्ता नहीं होगा, तो ये किधर से निकल के जाएंगे? ये बताओ ना, ये किसको देखना चाहिए? कितना ऊंचा कर लें, जब भी इसका हल नहीं है। हल तो नहीं है ये, बिल्कुल ये तो हट रहा है। बात सुनो, असल में जो मैंने मुझे वो गोबर, यहाँ का गोबर, जी जी, जो बची हुई डेयरियाँ, उसका हल वही है। डेयरी बंद हो तभी हल होगा उसका। जाहिर सी बात है कि वो मलबा जाता है अंदर और सीवरों में अटकता है गोबर, तो उसकी वजह से ये सीवर जाम हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने घरों को 1-1 फीट ऊपर उठा रहे हैं कि ये रोड बनने के बावजूद मलबा डाल के ऊपर उठाया जा रहा है। क्यों परेशान है? क्यों अपने घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं।
ये आप देखें यहाँ पर ये पूरी गली जो है सड़ रही है और पूरे में गंदगी फैली हुई है। इधर भी बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग, उधर भी घर। ये है विकास। ये क्या है, यहाँ के काउंसलर या विधायक को दोनों को दिखता नहीं है रोड। ये देखो आप देख रहे हैं कि दुकानों में ये पानी जब मरेगा, ताले लगे पड़े, बेचारे क्या करें जब गंदगी रहेगी तो। ये देखो ये हालत, ये है हालत। ये कौन सा ब्लॉक है ये इसे एस ब्लॉक है, मुल्तान मस्जिद वाला रोड है ये। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल से जी, ये मेन रोड है मुल्तान मस्जिद का और ये गली है। अब ये गली देखिए ये तो 3 फीट ऊंची है। ये कितने फीट ऊंची है। अगर बारिश हो यहाँ पर तो पानी तो यहीं भरेगा मेन रोड पे, जहां से हमाम निकल कर जाती है। ये कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए कि इतनी ऊंची गली बनाएंगे तो ये रोड तो वैसे ही दब जाएंगे। ये सीवर है, देखो ये सीवर है, ये फुल उबल है, ये हाल है। ये रे, ये पूरे सीवर उबल है। और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये फैमिली यहाँ पूरा यहाँ भरी हुई दोनों रिहाइश गली है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, सुबह सुबह स्कूल भी जाते होंगे। ये हालत है। अब ये मेन गेट पे ही ये हाल है, ना तो ये कूड़ा उठा, ना यहाँ से गंदगी उठी। अब ये दुकान है, एक दुकान का किराया 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए किराया है। अगर जब यहाँ गंदगी का आलम रहेगा तो ग्राहक जब आएंगे नहीं तो ये किराएदार आप किराया कैसे देंगे? सिर्फ इतना बता दो। ये तुम्हारी हमारी भी ये हालत है। ये दुकानों पे पत्ते रख के चला जा रहा है। ये बताइए, बाबा की दुकान है। मैं आपको बता दूं, परसों भी मैं यहाँ पर आया था। देखिए बाबा की दुकान है हमारे यहाँ पे। मैं परसों भी यहाँ पे आया तो मैंने सभी दुकानदारों से बातचीत करी। मैंने भाई साहब आपने कंप्लेंट कराई, ये कहने लगे कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। कहाँ पे गए आप कंप्लेंट कराने? गए थे यहाँ, कब से है ये? हैं? है बाबा, ये 15-20 दिन से ऐसा पड़ा हुआ है। कहाँ पे गए थे कंप्लेंट कराने? ये कौन सा ऑफिस बोलता है जो सामने है बटला हाउस? विधायक जी के यहाँ गए थे। हाँ, तो वहाँ पर क्या आपको बताया? लिखवा कर आज भी आया है। आज भी कंप्लेंट आया। आप यहाँ पर लोग जनता कंप्लेंट लिखवा कंप्लेंट तो देती है, हाँ। मगर उसकी सुनवाई कोई नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, यही गरीब लोग हैं, ये सबसे पहले लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने ये सारे पब्लिक यहीं की रिहायशी जो है खड़े हैं, ये सब परेशान हाल है। इनकी परेशानी विधायक हो, काउंसिलर हो, सब देखे। सब इनकी दुकानों के आगे बह रही है ये यहाँ पर। अब ये खाने की चीज है, ये बताइए, ये नमकीन की दुकान है। अब ये बताइए, यहाँ पर मच्छर पैदा होगा, मच्छर होकर वहां जाएगा और यही छोटे छोटे बच्चे परिवार अपने घर में लेके जाएंगे, फिर उसको खाएंगे। तो ये बताइए बीमार पड़ेगा या तंदुरुस्त रहेगा? सिर्फ इतना बता दो मेरे को। ये तो सिर्फ जनता को कोई काम नहीं है। ये हाल है। कुछ दुकानें बंद भी हो गई है, जो बेचारे आप क्या करेंगे? कस्टमर करेगा क्या वो जब कस्टमर ही नहीं जाएंगे? तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, विधायक हो या काउंसलर हो, अपनी जिम्मेदारी निभाए। और रही दूसरी बात, बहुत जल्दी टाइम करीब आ चुका है, यही जनता फिर तुम्हें बताएगी कि विकास कैसा होता है, काम कैसा होता है। जब इनके पास हाथ जोड़कर वोट मांगने जाओगे तो ये वोट की जगह आपको जूते से स्वागत करेगी। कुछ और कहना चाहेंगे चाचा चलते चलते? बताइए बाबा, क्या परेशानी? परेशानी 15-20 दिन से बाबू दुकान बंद है। आखिर मजदूर आदमी हम है, कहाँ से इसका किराया हम भर सकेंगे? आखिर जी हम तो काम करेंगे तभी तो 2 रुपया यहाँ। जी चाचा, ये इनकी स्क्रैप की दुकान है। 15 दिन से मैं परेशान, 15-20 दिन से परेशान हूँ। ये पानी का सफाई नहीं हो रहा है। कंप्लेंट भी किया था, पहला भी करा, आज भी करा। कहाँ करी कंप्लेंट? उसका ऑफिस में, विधायक जी के ऑफिस में। विधायक जी के ऑफिस में? हाँ, विधायक जी के ऑफिस में कराया कंप्लेंट। आज भी कराया पहला। तो रेस्पॉन्स क्या मिला वहाँ पे? कुछ नहीं मिला, आया ही नहीं कोई।
कोई नहीं आ रहा है। ना ना, अभी तक यानी कोई आप नहीं। कंप्लेंट पे कंप्लेंट होके जा रहे हैं, हाँ, कोई आ नहीं रहा ना। है। क्या ये एस ब्लॉक है? एज ब्लॉक है। ये आप देख रहे हैं एस ब्लॉक में मैं यहाँ खड़ा हूँ और अभी ये कई जगह की ये वीडियो है इसमें, और ये हर जगह गंदगी का आलम है। यहाँ ना काउंसलर है ना विधायक है। जो विधायक के काम है वो विधायक को करने चाहिए, और जो काउंसलर के काम है वो काउंसलर को करने चाहिए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।